इस कहानी की शुरुआत में हम समर नाम के एक व्यक्ति को देखते हैं जो कि दोस्तों एक अजीब सी जगह पर मौजूद होता है। वो दरअसल कोई अजीब सी गुफा दिख रही थी और दोस्तों समर के हाथ में एक मिसाइल होती है और समर दोस्तों लगातार वहां से निकलने की कोशिश कर रहा था। समर को नहीं पता कि आखिर वो इस जगह पर कैसे आ गया, इसलिए वो वहां पर से निकलने की कोशिश कर रहा था, किसी को आवाज लगाने की कोशिश कर रहा था। अब दोस्तों जब वो वहां से निकलने की कोशिश कर रहा था कि तभी अचानक से हम देखते हैं कि उसके सामने एक बहुत बड़ा ताबूत रखा हुआ था। वो ताबूत अचानक से खुल जाता है और उस ताबूत के अंदर से दोस्तों एक खतरनाक सी दिखने वाली चुड़ैल उसके अंदर से बाहर निकलती है। अब दोस्तों इससे पहले कि यहाँ पर कुछ और होता कि तभी हम देखते हैं समर की अचानक से आंख खुल जाती है। वो अपने बाथ टब के अंदर मौजूद होता है। जी हाँ, यानी कि अब हमको पता चलता है कि समर अपने बाथ टब के अंदर नहा रहा था और वो ये सब कुछ सपने में देख रहा था कि वो एक गुफा के अंदर फंस चुका है, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है। अब दोस्तों वो फौरन ही बाथ टब से बाहर निकलता है, तैयार हो जाता है और दोस्तों तैयार होता है ना तो हम उसकी पत्नी को भी देखते हैं जिसका नाम मलिका होता है। ये दोनों के दोनों रेडी हो जाते हैं क्योंकि आज इनके फ्रेंड की शादी थी और ये लोग वहीं पर ही शादी अटेंड करने के लिए आए हैं। ये लोग अपने घर पर नहीं हैं बट लेकिन दोस्तों समर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा दुखी होता है क्योंकि अभी जिस चुड़ैल को उसने अपने सपने के अंदर देखा था वो दरअसल दोस्तों उसे कई बार दिखाई देती है। जैसे कि वो अभी नहाते नहाते सो गया था, उसने अभी उस चुड़ैल को देखा, वो इससे पहले भी उस चुड़ैल को काफी बार देख चुका था। अब समर ये सब कुछ सोच ही रहा था कि तभी अचानक से इनकी वो दोस्त आ जाती है जिसकी दोस्तों यहाँ पर शादी है और वो इन्हें अपने साथ बुलाकर लेकर चली जाती है। वो इन्हें लेकर चली जाती है क्योंकि दोस्तों आज इनकी दोस्तों का हल्दी का प्रोग्राम होता है। अब दोस्तों समर जैसे ही उस जगह पर पहुंच जाता है, यहाँ पर सजावट थी, हल्दी का प्रोग्राम मनाया जा रहा था इनकी फ्रेंड का, तो दोस्तों वहां पर जाकर भी समर कुछ अजीब अजीब से सोच रहा था कि तभी अचानक से उसे दो आदमी बात करते हुए दिखाई देते हैं। वो दोनों के दोनों दोस्तों आदमी जो कि हल्दी के प्रोग्राम में आए हुए थे वो दरअसल किसी पलंतरी तांत्रिक के बारे में बात कर रहे थे। जी हाँ दोस्तों, पलंतरी तांत्रिक जो कि इन्हीं के शहर के अंदर बहुत मशहूर है। माना जाता है कि वो काफी साल पुराना तांत्रिक है और वो लोगों के भविष्य को देखकर बता देता है कि आखिर उनके भविष्य में उनसे कौन सी ऐसी चीज जुड़ी हुई है जो उनको इस जन्म में परेशान कर रही है। अब दोस्तों जब उन दोनों आदमियों को बात करते हुए समर सुन लेता है तो वो उन दोनों आदमियों से पलंतरी का पता पूछने की कोशिश करता है और वो जानना चाहता है कि पलंतरी कौन है, क्योंकि दोस्तों हो सकता है समर उस चुड़ैल को जिस सपने के अंदर देखता है हो सकता है कि उस चुड़ैल से उसका कोई भविष्य जुड़ा हो, इसलिए वो उन दोनों आदमी से पलंतरी के बारे में पूछता है। वो दोनों आदमी बोलते हैं कि पलंतरी जंगल के बहुत ही आगे जाकर एक गुफा के अंदर रहता है। जी हाँ दोस्तों, अब जब दोस्तों समर ने ये सब बातें सुनी तो वो बहुत ही शौक हो जाता है, लेकिन वो दोनों आदमी उससे मना करते हैं कि तुम्हें वहां पर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए और वहां पर जाने के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि वहां पर एक बार अगर कोई गया तो वापस नहीं आता। ये बोलकर दोस्तों वो आदमी वहां से चले जाते हैं, लेकिन अब यहाँ पर ये जो अपना समर होता है वो उस पलंतरी के पास जाना चाहता है, वो वहां पर जाकर अपना भविष्य देखना चाहता है। अब दोस्तों हमें रात का सीन दिखाया जाता है, कहानी शिफ्ट होकर रात के वक्त पर हम उसी पलंतरी को देखते हैं जो कि दोस्तों घड़े को बना रहा था, मटके को बना रहा था, क्योंकि दोस्तों पलंतरी के पास यहाँ पर कई ऐसे मटके मौजूद होते हैं और इन्हीं मटकों के अंदर वो लोगों की आत्माओं को कैद करके रखता है। जी हाँ दोस्तों, और साथ ही साथ वो लोगों के भविष्य को भी बताता है। अब जब कुछ ही देर के बाद हम यहाँ पर समर को देखते हैं जो कि इसी पलंतरी के पास पहुंच जाता है। वो वहां पर जाकर पलंतरी को पुकारता है और दोस्तों पलंतरी उसके पास आता है और उससे पूछता है कि यहाँ पर किसी लिए आए हो, तो समर उससे बताता है कि मैं अपना भविष्य देखना चाहता हूँ, अपना भूतकाल देखना चाहता हूँ कि आखिर मुझसे ऐसी कौन सी भयानक सी चीज जुड़ी हुई है। जब दोस्तों वो ऐसी बातें करता है ना तो वो पलंतरी उससे बोलता है कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ और तुम्हारे साथ क्या जुड़ा हुआ है मैं ये भी जानता हूँ। वो पलंतरी उसे एक शर्त देता है और मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा और तुम्हें मेरे सवाल का बिल्कुल सही आंसर करना होगा। अगर तुमने मेरे सवाल का सही आंसर कर दिया तो मैं तुम्हें तुम्हारा भविष्य दिखा दूंगा, लेकिन अगर तुमने मेरे सवाल का गलत आंसर दिया तो दोस्तों पलंतरी अपनी शक्तियों के जरिए एक नर्क का द्वार खोल देता है और दोस्तों वो समर से बोलता है कि अगर तुमने मेरे सवाल का गलत उत्तर दिया तो तुम्हें नर्क के अंदर जाना होगा। जी हाँ दोस्तों, यानी कि इतना बड़ा रिस्क है इसके सवाल को पूरा
करने में। लेकिन दोस्तों ये जो अपना समर होता है वो इस रिस्क को उठाने के लिए तैयार हो जाता है। वो उस पलंतरी से बोलता है कि मैं सारी चीज़ों को करने के लिए तैयार हूँ, तुम बस मुझसे सवाल पूछो। अब दोस्तों जब पलंतरी कुछ ही देर के बाद उससे सवाल पूछता है तो वो सवाल के अंदर पूछता है कि जिंदगी का सबसे बड़ा सच्चे और सत्य क्या है। तो दोस्तों ये जो अपना समर होता है वो आसानी से उसके सवाल का उत्तर दे भी देता है, और दोस्तों इसका उत्तर है मौत। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि जिंदगी का सबसे बड़ा सत्य और सच मौत होता है, जिसे कि कोई भी नहीं जुटला सकता। और पलंतरी उसके इस सवाल से बहुत ही दोस्तों इंप्रेस होता है। वो उससे बोलता है कि मैं तुम्हें तुम्हारा भविष्य दिखाऊंगा। अब कुछ ही देर के बाद पलंतरी की शक्तियों के जरिए वहां पर एक मटका प्रकट होता है, जिसके ऊपर से दोस्तों कपड़ा हट जाता है और उस मटके के अंदर से एक धुआं बाहर निकलता है, जिसके अंदर से दोस्तों वही चुड़ैल बाहर निकलती है। जी हाँ, और दोस्तों वो चुड़ैल बाहर आकर समर का सर पकड़ लेती है और उसे उसके भूतकाल, उसके भविष्य के अंदर लेकर चली जाती है। अब दोस्तों जैसे ही समर अपने भविष्य, अपने भूतकाल के अंदर जाता है तो वो देखता है कि दोस्तों वो भविष्य के अंदर एक बहुत बड़ा जादूगर हुआ करता था। और दोस्तों वो जो चुड़ैल अक्सर उसके सपने में उसे दिखाई देती रहती है वो दरअसल कोई और नहीं, पिछले जन्म में वो उसकी पत्नी हुआ करती थी। लेकिन दोस्तों समर यानी कि इस जादूगर ने पिछले जन्म में अपनी पत्नी को एक ताबूत के अंदर कैद कर दिया था, जो सीन दोस्तों हमने शुरुआत में देखा था। जी हाँ, अब इसके आगे की सच्चाई क्या है वो आपको आगे पता चलेगी। देन दोस्तों समर जब ये सब देखता है तो दोस्तों वो फौरन ही उस दूसरी दुनिया, उस भूतकाल से फौरन ही बाहर आ जाता है। लेकिन दोस्तों ये सब भयानक मंजर देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है। जी हाँ, वो उस पलंतरी से बुरा भला बोलता है और बोलता है कि मुझे तुम्हारी इन सब बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है, ना ही तुम्हारे दिखाए हुए भूतकाल पर मुझे यकीन है। देन ये बोलकर दोस्तों वो फौरन ही वहां से भाग जाता है। लेकिन उसके जाते ही पलंतरी उससे बोलता है कि वो तुम्हारा पीछा अब कभी भी नहीं छोड़ेगी। अब तभी दोस्तों दूसरी तरफ हम देखते हैं इसी समर को, जो कि जंगलों के रास्ते से भागने की कोशिश कर रहा था। वो दरअसल अपनी उस दोस्त के घर पर जाना चाहता है जहां पर उसकी पत्नी है, जहां पर वो शादी हो रही है। लेकिन दोस्तों वो चुड़ैल उसे रोकने की कोशिश करती है। वो चुड़ैल उसे नुकसान पहुंचाती है और उसे कहीं भी नहीं जाने देती। और दोस्तों इसके बाद चुड़ैल ने उसके साथ क्या किया वो सीन यहीं पर ही कट हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, अब कहानी यहाँ पर से कट होके अगली सुबह की दिखाई जाती है। अगली सुबह हम देखते हैं उसकी पत्नी मलिका बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है, और शादी के अंदर सभी के सभी लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि आखिर कल रात का उसका पति समर घर से बाहर गया हुआ है और अभी तक लौटकर वापस क्यों नहीं आया। ये सभी के सभी लोग दोस्तों समर के बारे में अभी कुछ बातें कर ही रहे थे कि तभी अचानक से कुछ ही देर के बाद हम देखते हैं यहाँ पर समर भी पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों समर यहाँ पर अकेला नहीं आया था, वो किसी अजीब सी औरत को अपने साथ में लेकर आया था, जो औरत देखने में बहुत डरावनी दिख रही थी। अब दोस्तों समर यहाँ पर आता है तो उसकी पत्नी मलिका उसके करीब आने की कोशिश करती है। लेकिन दोस्तों वो जो औरत जो समर के साथ में आई हुई थी वो उसकी पत्नी मलिका को दूर हटा देती है और बोलती है कि ये मेरा पति है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। और दोस्तों वो ही नहीं, समर भी अपनी पत्नी मलिका से बोल रहा था, ये एकदम ठीक कह रही है, मैं इसका पति हूँ, मलिका तुम मेरी पत्नी नहीं हो। बस दोस्तों समर ने इतना सब कुछ कहा ही था कि सभी के सभी लोग बहुत शौक हो जाते हैं। उसकी पत्नी उससे बोलती है कि तुम मेरे साथ मजाक मत करो, लेकिन समर दोस्तों साफ साफ ऐलान कर देता है और बोलता है कि मेरी पत्नी ये औरत ही है, जिसका नाम दोस्तों वो निंदी बताता है। समर वहां पर सभी लोगों से ऐलान करता है कि मैं निंदी को लेकर अपने असली घर पर वापस जा रहा हूं, मैं इस शादी को अटेंड नहीं कर सकता। और दोस्तों ये बोलकर वो फौरन ही दोस्तों वहां से निकल जाता है। उसके जाती दोस्तों उसकी पत्नी मलिका बहुत ही शौक हो जाती है। वो सोचती है कि एकदम उसके पति समर को अचानक से क्या हो गया। दोस्तों वहां पर सभी के सभी लोग समझ जाते हैं कि हो ना हो समर के ऊपर उस पलंतरी ने कोई काला जादू किया है। सभी के सभी लोगों को ऐसा लग रहा था। वेल गाइस, इसी के साथ अब अगले ही सीन में हम देखते हैं समर अपने साथ उस औरत जिसका नाम निंदी है उसको लेकर अपने घर पर जाता है और दोस्तों सभी लोगों से बोलता है कि ये तुम्हारी अब से होने वाली बहू है। जी हाँ, सभी के सभी परिवार वाले दोस्तों बहुत ही शौक हो जाते हैं और बोलते हैं कि हम इसे बहू मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है, हमारी असली बहू तो मलिका है, तुम उसे लेकर क्यों नहीं आए हो। और दोस्तों ये सब कुछ उस औरत, उस निंदी को दोस्तों बहुत ही बुरा लगता है, इसलिए दोस्तों वो यहाँ पर उसकी माँ को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है, वो उसे बहुत दूर फेंक देती है।
ये सब देखकर समर बहुत ही शॉक हो जाता है। इसलिए दोस्तों वो निंदी को लेकर उसका हाथ पकड़कर उसे अपने रूम के अंदर लेकर चला जाता है। अब दोस्तों ये लोग जैसे रूम के अंदर जाते हैं तो समर यहाँ पर निंदी से बोलता है कि तुम मेरी पत्नी नहीं हो सकती, मैं तुम्हें पत्नी मानने को तैयार नहीं हूँ, मेरी असली पत्नी तो मलिका है। अब दोस्तों जब वो ऐसा बोलता है तो हम देखते हैं कि वो जो औरत होती है जिसका नाम निंदी है वो दोस्तों ये सब बातें कबूल कर लेती है। दोस्तों वो उसका असली रूप दिखाती है जो कि बहुत ही ज़्यादा भयानक होता है। वो एक चुड़ैल का रूप उधारण कर लेती है और समर से बोलती है ये चीज़ तो मैं भी जानती हूँ कि मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूँ और मैं तुम्हें यहाँ पर नुकसान पहुँचाने के लिए आई हूँ। अब दोस्तों वो चुड़ैल उसका गला दबा देती है और उसे नुकसान पहुँचाने की कोशिश करती है। उसे नुकसान पहुंचाने के बाद वो चुड़ैल दोस्तों उसे वहीं पर ही बेहोश कर देती है और वहां से चली जाती है। समर कुछ देर वहां पर बेहोश रहता है और कुछ ही देर के बाद जब दोस्तों उसे होश आता है तो फौरन ही दोस्तों अपने कमरे से बाहर निकलता है। लेकिन दोस्तों वो जैसे अपने कमरे से बाहर जाता है ना तो वो देखता है कि दोस्तों अब वो चुड़ैल उसकी बहन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है। वो चुड़ैल पलक झपकते ही उसकी बहन को खा जाती है। ये सब देखकर समर दोस्तों बहुत ही शौक हो जाता है और दोस्तों जब वो उस चुड़ैल के पास जाता है तो वो चुड़ैल दोस्तों समर को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है। उसे नुकसान पहुंचाने के बाद वो चुड़ैल वहां से चली जाती है। लेकिन दोस्तों कुछ ही देर के बाद समर फौरन ही अपने माता पिता को लेकर यहाँ से निकलने की कोशिश करता है क्योंकि वो जानता है कि ये जगह उसके माता पिता के लिए ठीक नहीं है। लेकिन जब ये लोग यहाँ से जा रहे थे वो चुड़ैल इनके सामने आ जाती है और बोलती है कि तुम लोग मुझसे बचकर अब कहीं भी नहीं जा सकते। जी हाँ दोस्तों वो चुड़ैल पलक झपकते ही समर के पिता को खा जाती है। आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, समर उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है लेकिन वो चुड़ैल बहुत खतरनाक होती है, वो समर पर ही उल्टा हावी हो रही थी। जी हाँ दोस्तों अब जैसे तैसे करके कुछ ही देर के बाद वो चुड़ैल दोस्तों वहां से गायब हो जाती है और समर अपनी माँ के पास जाता है। बट दोस्तों इसी बीच अचानक से समर के घर का दरवाजा खुलता है और वो देखता है कि उसकी पत्नी मलिका यहाँ तक पहुंच चुकी है। लेकिन दोस्तों जैसी मलिका यहाँ पर आती है ना तो वो चुड़ैल उसे देख लेती है और दोस्तों वो चुड़ैल अब दोस्तों मलिका का गला दबाने की और उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है। समर उस चुड़ैल से ऐसा करने से मना करता है लेकिन दोस्तों वो चुड़ैल उसे एक गोल घेरे में बंद कर देती है। बट दोस्तों समर को अचानक से पता नहीं क्या हो जाता है, उसके अंदर कुछ अजीब सी शक्तियां आ जाती हैं जिससे कि वो उस गोल घेरे को तोड़ देता है और दोस्तों उस चुड़ैल को नुकसान पहुंचाकर वहां से भगा देता है। अब दोस्तों समर के साथ ऐसा क्यों हुआ उसके लिए मैं आपको बता दूं, आपको तो पता है समर अपने भूतकाल अपने पिछले जन्म में एक जादूगर हुआ करता था। लेकिन दोस्तों इस जन्म में उसकी शक्तियां अभी भी उसका साथ दे रही हैं, वो इसीलिए क्योंकि ये चुड़ैल इस जन्म में वापस आ चुकी है जो कि उसकी पत्नी हुआ करती थी पिछले जन्म में। अब दोस्तों समर ने उस चुड़ैल को तो वहां से भगा दिया था। अब समर और उसकी पत्नी मलिका ये दोनों के दोनों अपने कमरे के अंदर जाते हैं और समर उस रात की सारी सच्चाई के बारे में मलिका को बताता है। वो बोलता है कि मैं उस तांत्रिक के पास गया था, उसने मुझे मेरे भूतकाल में भेजकर मुझको मेरा पिछला जन्म दिखाया था जहां मैंने देखा था कि मेरी कोई पत्नी थी जिस पत्नी को मैंने पिछले जन्म में एक ताबूत के अंदर कैद कर दिया था और वो भी इसीलिए क्योंकि मेरी पत्नी पिछले जन्म में एक जादूगरनी थी ठीक मेरी तरह, लेकिन वो गलत काम किया करती थी, लोगों को नुकसान पहुंचाया करती थी। इसीलिए मैंने अपनी भलाई को दिखाकर उसे एक ताबूत के अंदर कैद कर दिया था। बट ताबूत के अंदर कैद रहकर मेरी पत्नी मारी गई और अब इस जन्म में वो चुड़ैल बनकर मेरा पीछा करने के लिए आई है। लेकिन वो यहाँ पर क्यों आई है ये मुझे नहीं पता। अगर उसे मुझसे बदला ही लेना होता तो वो मुझे कब का मार चुकी होती। ये सब बातें दोस्तों समर को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी। इसीलिए वो अपनी पत्नी से बोलता है हमें फौरन ही उस तांत्रिक के पास जाना होगा, वहां जाकर हमें कुछ ना कुछ पता जरूर चल जाएगा। उसकी पत्नी मलिका उसकी बात को मान जाती है और उस तांत्रिक के पास जाने को तैयार हो जाती है। अब दोस्तों ये लोग फौरन ही दोस्तों उस तांत्रिक के पास पहुंच जाते हैं जो कि बहुत ही अजीबोगरीब प्रकार का दिखाई देता है। अब दोस्तों ये लोग जैसे ही उस तांत्रिक के पास जाते हैं तो ये लोग उस तांत्रिक से बोलते हैं कि हमारी मदद करो, हमें नहीं पता कि हमारा भूतकाल हमसे अभी क्यों जुड़ा हुआ है, वो मुझसे क्या चाहती है। वो मेरी पिछले जन्म में पत्नी हुआ करती थी लेकिन इस जन्म में मेरा उससे कोई वास्ता नहीं है। अब दोस्तों जब वो तांत्रिक ये सब बातें सुनता है तो वो समर से बोलता है कि वो तुमसे ये चाहती है, जब पिछले जन्म में तुमने अपनी पत्नी को ताबूत के अंदर कैद किया था तो उस वक्त उसकी कोख के अंदर तुम्हारा बच्चा पल रहा था।
जी हाँ, और तुमने उसको और उसके बच्चे को ताबूत के अंदर कैद कर दिया, जिसके बाद वो और उसका बच्चा दोनों मारा गया। उस ताबूत के अंदर उसके और उसके बच्चे की आत्मा अभी भी भटक रही है और वो इस दुनिया के अंदर तुम्हारे पास तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए इसीलिए आई है क्योंकि वो चाहती है कि तुम अपने भूतकाल में जाकर उस ताबूत को खोलकर उसको और उसके बच्चे की आत्मा को आज़ाद कर दो, जिससे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब जब तांत्रिक दोस्तों ऐसी बातें करता है तो समर उसकी बात को मानने को तैयार हो जाता है। वो बोलता है कि मैं अपने भूतकाल में जाकर उस ताबूत को खोलकर अपनी पत्नी की आत्मा और अपने बच्चे की आत्मा को आज़ाद कर दूंगा। लेकिन वो तांत्रिक उससे बोलता है कि तुम्हें तुम्हारे भूतकाल में जाने के लिए पहले मरना होगा। जी हाँ दोस्तों, समर उससे बोलता है कि अगर मैं मर गया तो मेरी आत्मा अपने शरीर के अंदर वापस कैसे आएगी। तो दोस्तों वो तांत्रिक उससे बोलता है कि तुम पिछले जन्म में जादूगर हुआ करते थे और तुम इस जन्म में उन शक्तियों का उपयोग करके कुछ भी कर सकते हो। तुम्हारी आत्मा तुम्हारे शरीर के अंदर आसानी से आ जाएगी। अब समर दोस्तों एकदम से रेडी हो जाता है, इसलिए दोस्तों वो जो तांत्रिक होता है वो फौरन ही दोस्तों उस चुड़ैल को यहाँ पर अपने पास बुलाता है। जब वो उस चुड़ैल को यहाँ पर बुलाता है तो दोस्तों वो चुड़ैल समर की गर्दन पर काट खाती है, उसका खून चूस लेती है, जिससे कि दोस्तों समर मारा जाता है और वो चुड़ैल उसे अपने साथ लेकर दूसरी दुनिया के अंदर चली जाती है। और जब वो दोस्तों उसे दूसरी दुनिया के अंदर लेकर जाती है तो दोस्तों दूसरी दुनिया के अंदर हम देखते हैं समर एक जादूगर का रूप उधारण कर लेता है और दोस्तों वो उस ताबूत को खोलकर अपनी पत्नी और अपने बच्चे की आत्मा को आज़ाद कर देता है। अब तक इस ताबूत को केवल समर ही खोल सकता था क्योंकि उसकी जादू की शक्तियाँ बहुत ही खतरनाक होती हैं जिन्हें कोई भी तोड़ नहीं सकता। अब जब दोस्तों वो अपनी पत्नी और अपने बच्चे की आत्मा को कैद करता है तो दोस्तों उन दोनों की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है, जिससे कि दोस्तों उसकी पत्नी की आत्मा उससे बोलती है कि अब हमारा इस जन्म में तुमसे कोई भी ताल्लुक नहीं है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि अब वो चुड़ैल समर को कभी भी दिखाई नहीं देगी। देन उसके बाद उसकी पत्नी और उसके बच्चे की आत्मा गायब हो जाती है। अब दोस्तों वो तांत्रिक फौरन ही समर की आत्मा को दोबारा किसे आज़ाद कर देता है और दोस्तों समर जैसे ही इस दुनिया के अंदर यानी कि प्रेजेंट में दोस्तों वापस आता है, उसकी आत्मा उसके प्रेजेंट के शरीर के अंदर प्रकट हो जाती है, जिससे कि दोस्तों समर एकदम जिंदा हो जाता है और वो अपनी पत्नी मलिका से मिलता है, जिसके बाद देन ये दोनों के दोनों एकदम ठीक हो जाते हैं और सब कुछ ठीक हो जाता है।